बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप लोग मुझे देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहां से आज एक बड़ा फ़ैसला आया है। NA-75 डस्का के हवाले से जो इंतखाब था, वो जो इलेक्शन था, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कालादम करार दे दिया गया है। इस हवाले से आज के इस व्लॉग में आपको जो डिटेल्स हैं वो मैं बताऊँगा। आज इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद जो 3 बजे का वक्त दिया गया था फ़ैसला सुनाने का, जो ये इलेक्शन के हवाले से, तो आज 3 बजे तो नहीं लेकिन 3:26 पर ये जो फ़ैसला है वो सुनाया गया। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में ये 4-5 रुकनी बेंच था जिसने ये फ़ैसला सुनाया। और 3:26 पर वो जो कोर्ट रूम था उसमें आए और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। फ़ैसले में मज़ीद उन्होंने क्या कहा, उसके जो तमाम पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। चूँकि ये जो फ़ैसला था ये मुख्तसर फ़ैसला था, अभी जो तफसीली फ़ैसला है वो जारी होना है और जो इसकी मज़ीद जो वजूहात हैं जिसकी बेस पर ये इलेक्शन जो है वो कालादम करार दिया गया है, वो जो है वो जारी की जाएंगी। मुख्तसरन जो फ़ैसला सुनाया गया है उसमें सबसे पहली बात तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो कही गई, चूँकि फ़ैसला उन्होंने पढ़कर सुनाया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो 19 फरवरी को ये डस्का में NA-75 में ये इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में लड़ाई झगड़ा हुआ, इस इलेक्शन में फायरिंग हुई और इस इलेक्शन में तशद्दुद हुआ, यानी कि इन तीनों चीज़ों का एतराफ़ जो है वो किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो फायरिंग हुई उस फायरिंग के नतीजे में जो इलेक्शन का माहौल था वो भी ख़राब हुआ। तीसरी चीज़ ये कही गई कि जो वोटर हैं, जो वोटर को वोट डालने की एक आज़ादी है, वो आज़ादाना जो माहौल था वो वोटर को फ़राहम नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने एक शिक का भी ज़िक्र किया, इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 9, यानी कि ये वो शिक है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो इस इलेक्शन को कालादम जो है वो करार देता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला सुनाया गया उसमें ये भी कहा गया कि ये जो इलेक्शन है वो साफ़, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अपने फ़ैसले में कि फायरिंग करके जो वोटर्स थे उन्हें जो है वो डराया गया, इसलिए ये जो पूरा ये जो NA-75 डस्का का जो इलेक्शन है इसे कालादम करार देते हैं। और साथ ही उन्होंने 18 मार्च की तारीख़ भी दी और ये कहा कि 18 मार्च को इस हलके में दोबारा जो है वो इलेक्शन होगा, यानी कि जो PTI की जानिब से का कहना था कि सिर्फ 20 हलकों में ये इलेक्शन पोलिंग जो है वो 20 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग दोबारा की जाए, वो जो है वो नहीं हो सका। जबकि नून लीग का जो मौक़िफ़ था कि पूरे हलके में ही इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, तो उनका जो मौक़िफ़ था उन्होंने अपने दलाइल के ज़रिए उसको साबित किया। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने जो कार्रवाई रही है यहाँ पर जो पहले फ़ैसला महफूज किया गया और जो दलाइल दिए गए दोनों वकला की जानिब से, उसके कुछ उस कार्रवाई को थोड़ा सा मैं आपके सामने जो है वो समराइज़ करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्होंने दलाइल दिए, तो उन्होंने अपने दलाइल में सबसे पहले ये कहा कि 337 जो पोलिंग स्टेशंस हैं इनका नतीजा रोकना दुरुस्त नहीं होगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर है इस हलके का, उसने भी सिर्फ़ और सिर्फ जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं उन पोलिंग स्टेशन पर उन पोलिंग स्टेशंस के हवाले से कहा, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो नौशीन इफ्तिखार हैं जो कि मद्दे मुकाबिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के, उन्होंने भी सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस का कहा कि यहाँ पर जो है वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए और इस वजह से सिर्फ इन्हीं 20 पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो दोबारा इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, ये किसी भी कानून में नहीं लिखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इस वक्त आना है। अगर उन्हें यानी कि रास्ते में धुंध के बायस या जो वो कहते हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई थी उस वजह से अगर इन्हें आने में ताख़ीर भी हो गई है तो इससे कुछ भी नहीं होता। कानून में ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने इस वक्त पर आना है, यानी कि अगर वो ताख़ीर से भी आते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक फ़ोन बंद होने का मामला है तो इसमें भी कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। अक्सर हमारे भी फ़ोन जो हैं वो
बंद हो जाते हैं। आरओ का ये जो कहना है कि जो 20 जो ऑफिसर्स थे वो लेट आए हैं, इस वजह से इसको जो है वो कालादम करार दिया जाए, तो ये फ़र्ज़ करना भी दुरुस्त बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर जो टर्न आउट था वो ज़्यादा क्यों रहा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया। इसकी वजह ये बताई गई अली ज़फ़र की जानिब से, जो कि PTI के वहाँ पर वकील थे। उन्होंने ये कहा कि जो उनके उम्मीदवार हैं उनका ये कहना था कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं ये चूँकि यहाँ पर उनका ज़ोर ज़्यादा था, यहाँ पर उनके जो वोटर्स थे उनकी तादाद ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ पर जो टर्न आउट था वो ज़्यादा था। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और भी सवाल किया गया कि चूँकि PTI को ये वक्त दिया गया था कि आप जो दस्तावेज़ी सबूत आपने पेश करने हैं वो कल तक जो है वो जमा करा दें, तो इसमें जो फॉर्म 45 PTI की जानिब से जमा करवाए गए वो सिर्फ़ और सिर्फ 7 थे। तो ये सवाल किया गया कि 23 पोलिंग स्टेशंस के आपने जो फॉर्म 45 थे वो आप जमा नहीं करवा सके और सिर्फ 7 जो फॉर्म थे 45 वो आपने जमा कराए। तो इसकी वजह ये बताई गई कि जिन पोलिंग स्टेशंस पर जो इनके पोलिंग एजेंट थे PTI के, उनको ये लगा कि यहाँ का जो नतीजा है ये उनके हक़ में नहीं आ रहा, तो वो वहाँ से दिल बर्दाश्ता हो गए और इसलिए उन्होंने वो जो फॉर्म 45 था वो वहाँ से नहीं लिया और सिर्फ ये जो 7 पोलिंग स्टेशन थे इनके उनके पास फॉर्म हैं, तो इस वजह से वो ये जो फॉर्म है वो आपके उन्होंने सिर्फ 7 पोलिंग स्टेशन के ही जो फॉर्म हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए। बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से एक मरतबा फिर ये कहा गया कि सिर्फ एक ही सबूत है और वो सबूत ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो लेट आए और इससे ये फ़र्ज़ किया गया कि रिकॉर्ड टेम्पर हो गया। तो ये जो सबूत है वो इस काबिल ये इतना नहीं है कि इससे जो पूरा इलेक्शन है उसे कालादम करार दिया जाए। बहरहाल ये जो दलाइल थे वो दिए गए, लेकिन दोनों की जानिब से जो दलाइल की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला था वो यही था कि इलेक्शंस को कालादम करार दिया जाए और उन्होंने अपने फ़ैसले में भी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही सारी डिटेल्स जो हैं वो बता दी कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हुए और इलेक्शन एक्ट की जो शिक नंबर 9 थी उसके तहत उन्होंने जो ये इलेक्शन है इस सारे इलेक्शन को कालादम करार दे दिया और 18 मार्च की तारीख दी कि दोबारा पोलिंग इस हल्के में की जाएगी। PTI की जानिब से बड़े दिल का मुजाहरा यहाँ पर किया गया। शिबली फराज ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि वो इन रिज़ल्ट्स को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एक बात है इसमें। तो बहरहाल 18 मार्च को अब दोबारा मार्का होगा। मज़ीद इस हवाले से जो भी डिटेल्स होती रहेंगी आप तक पहुँचाता रहूँगा। आज के व्लॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस YouTube चैनल का भी ख्याल रखिएगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे पास नेट नहीं है, मेरे मोबाइल से देख लें। टिकट तो भेजे थे ना यार, भेजने में हॉटस्पॉट ऑन करते ना। क्या नाम था उसका? मैंने बताया नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूँ। खैर है, पीछे इलेक्शन कमीशन का बोर्ड